नए एडिशंस भी हुए हैं बुखारी साहब, अगर कुछ निकले हैं नाम तो उनकी जगह पर कुछ नए नाम भी आए हैं, तो वो कौन से नाम? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया है। पहले तो ये है कि जो नाम हम लेते रहे थे उसमें से एक नाम हमने मिस किया था, वो था हफीज़ शेख साहब का। हफीज़ शेख साहब पहले भी आजमाए जा चुके हैं, पहले भी वो इंटर्म रह चुके हैं, फिर वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और वेस्ट के बड़े पसंदीदा हैं। आप समझ रही ना मेरा इशारा किस तरफ है? यानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनकी हमेशा तर्जुमानी करते हैं और अभी भी IMF के हवाले से वो जाने जाते हैं। जो एक बहुत ही नया नाम है ना, वो है जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब का। अच्छा, उनका नाम भी लिस्ट में शामिल हो गया है और उसके ऊपर भी बहुत सौ का कंसेंसस है, ये हमें सुनने को नहीं मिल तो रहा है। बुखारी साहब मुझे ये बताइए कि ये तो तय नहीं हो गया था कि कोई जज साहब जो हैं वो उस लिस्ट में नहीं होंगे, तो फिर अब ये किस तरह आया नाम? ये इसी तरह से आ गया जिस तरह दो खवातीन का नाम आ गया, उसमें भी एक जो है वो मलिया लोधी जर्नलिस्ट हैं, हाँ जी है ना? बिल्कुल। तो इसलिए ये वो लास्ट मिनट तक कोई ना जुगनू कोई मोहसिन। अपसेट गड़बड़ होनी है इसमें। जुगनू मोहसिन, हाँ उनका भी है, वो भी उनका भी है। जर्नलिस्ट। बराबर, चलिए वो तो सियासतदान है ना, सियासतदान रही हैं, सियासतदान MPA थी, वो सफीर भी रही हैं अमेरिका में। यानी तो वो उस खैर- कैटेगरी में नहीं आती, वो चूंकि हाँ। सियासत से मुंसलिक रही हैं तो ठीक है। देखें अल्टीमेटली ये कहीं किसी जगह से नॉड होनी है जिसके बाद ये तय होगा कि कौन इंटर्म प्राइम मिनिस्टर होगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो, उनका नाम भी है, वो अभी तक है। अच्छा, वो वो मुसलसल डिनाई किए जा रहे हैं लेकिन उनका नाम है। अच्छा हाँ हाँ, उनका नाम होने की वजूहात भी लोग साथ बताते हैं, वो मैं यहाँ प्रोग्राम में नहीं अच्छा, बताऊंगा। anyway। वो नहीं बतानी ना, आपने? वो नहीं बतानी। ये फिर आप इस तरह की बातें करते हैं, फिर लोगों को होता है कि यार वो क्या बात थी, वो क्या बात थी जो नहीं रह वो गई। मैं तो इसलिए मैं कोई यानी इसके इसमें वो नहीं छोड़ना चाहता। क्यूरियस आप कर देते हैं और फिर कहते हैं नहीं वो नहीं मैंने बताया। चलिए जी, नाम बता देते हैं। वो कहते हैं ये कि जनाब उनकी दोस्ती उनसे है जिनकी बात आने वाले वक्तों में चलनी है। ठीक अब है, इससे आगे ठीक तो है, मैं नहीं ठीक है, जाऊंगा। ठीक है। एनीवे, हाँ। वो मुसलसल इसको डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, मैंने जो काम पंजाब में किया है हाँ। मैं उससे बहुत खुश हूँ, उससे सहमत हूँ। अब वो भी उनकी चीफ मिनिस्टरशिप कितने अरसे तक चलेगी इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान अच्छा। है, कोई पता नहीं है कि कब तक वो चलेंगे। एनीवे जनाब, हैविंग सेड दैट, तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का मसला जो है वो बहुत सी जगहों पर अड़ा हुआ है। ये कब तक हल हो जाएगा? कहीं तो वो PDM की जमातों का आपस में अड़ा हुआ है, कहीं वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी में फंसा हुआ है, कहीं वो टेक्निकली सही लेकिन वो लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसके साथ अड़ा हुआ है। तो देखना ये है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इसमें भी अभी ताखीर है, लेकिन वक्त अब ज़्यादा नहीं है। जो ही असेंबली डिसॉल्व होगी, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू टेक ओवर, ये याद रखें। दैट मीन्स 12 अगस्त से पहले पहले ये नाम भी फाइनल हो जाएगा और ये सबके लिए काबिल कबूल भी हो जाएगा। कैसा है जो मैंने बात की, इसका मजा नहीं लिया आपने? सही है, ठीक है। एनीवे जनाब, अच्छा जी, उसके बाद जनाब जरा थोड़ा सा हम बात कर ले अगर मर्दमशुमारी के हवाले से। वहाँ पे रिजर्वेशन है उसके ऊपर भी बहुत सारी रिजर्वेशन है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, एक तरफ तो यानी MQM और जमात इस्लामी मिल के कहते हैं कि कराची की आबादी जो है वो पूरी नहीं गिनी गई है। वो मिसाल भी देते हैं कि 60 लाख वोटर तो हमने ऐड करवाए हैं इलेक्शन कमीशन के टोटल में, वेरीफाई करवा के। दूसरी तो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी लाहौर के साथ भी यही हुआ है। अच्छा, लाहौर जितना फैला है, जितना बड़ा हुआ है, बिल्कुल उसकी आबादी में उसके तनासब से इजाफा नजर नहीं आता है। तो ये एक रिजर्वेशन भी अपनी जगह है। ठीक इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर स्टांस ये है कि देखिए, ये जो मर्दमशुमारी है, हमें तो जब हुकूमत वेरीफाई करके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूव करके देगी, उसके बाद हमारा रोल शुरू होता है। नहीं तो बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या जो है वो हुकूमत नई मर्दमशुमारी का डेटा रिलीज करने के लिए तैयार है? करना पड़ेगा जी, उसके बगैर कैसे होगा ये? वो तो डेटा रिलीज करेंगे तो तभी तो इलेक्शन कमीशन भी उसके ऊपर हल्का बंदियां करेगा ना। ठीक। तो वो मेरा ख्याल से थोड़ा ये सा अभी- उसको ये आगे पीछे देखिए ना। किया जा सकता है, ताखीर हो सकती है, हाँ। लेकिन उसको रिलीज तो करना पड़ेगा। उसके बगैर तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन नहीं सकती। ये अभी सिर्फ जो स्टेटमेंट आया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आया, हमें ये भी देखना आई थिंक पड़ेगा। दैट्स द अल्टीमेट। नहीं, हमें ये नहीं, कैसे कैसे अल्टीमेट हो गया, सूबे क्या रिएक्शन देते हैं इसके ऊपर, हमें ये देखना पड़ेगा। Reservations मुराद अली है, शाह साहब reservations पहले है। कह चुके हैं नई मर्दमशुमारी के, मुराद हमें अली वोट शाह नहीं इसके ऊपर देंगे। कह चुके हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा। आप ठीक कह रही हैं। इसी तरह से और भी कुछ लोगों की रिजर्वेशन है, लेकिन ये बात बुनियादी तौर पर उन हलकों में जो फैसला करने की सकत रखती हैं तय हो गई है कि इलेक्शंस नई हल्का बंदियों, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। यही आप ही कह रहे हैं कि फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएगा और सूबों के इतराजात भी जो है वो खत्म हो नेचुरली जाएंगे। वो सब कुछ जो है, जो इतराजात उठेंगे तुम वो हल भी होते चलेंगे जी।
नहीं तो ये अब नवाज शरीफ साहब भी कुछ कह रहे हैं जी, और वो जब कहते हैं तो यकीनन सारी जो है वो नजरें उस तरफ लग जाती है। ट्वीट उनकी तरफ से किया गया और मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया, आवाम रोटी को तरस गई। ये किसको कह रहे? ये कहीं अपने भाई को तो नहीं कह रहे? 14 महीने से तो देखिए, गुजारिश ये है कि यकीनी तौर पे वो अपने भाई को कह तो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके भाई इस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते। देखिए, 14 महीने भी काफ़ी वक्त होता है चीज़ों को ठीक करने का। मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि जिस हालत में उनको इकॉनमी मिली, जिस हालत में उनको फेस करना पड़ा IMF को, ये सारे बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी, डॉलर इतना महंगा हो गया, बहुत सारे जवाब पेश किए जा सकते हैं, लेकिन कोई हुकूमत अपना दामन नहीं बचा सकती इस इल्ज़ाम से कि उसके दौर में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। जिस तरफ इशारा नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं गालबन, वो ये है कि ओवरऑल इकॉनमी की जो कंडीशन है, CPEC को नहीं चलने दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सा नुकसान हुआ और फैसले ठीक नहीं हुए, ये उस सिमत में इशारा है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जनाब 14 महीने में इस हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने क्या किया? बड़ा सवाल है। और वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो 2017 वाली जो सूरत हाल थी उससे भी बेहतर कर लेंगे। सही। अब वो इशारा क्या कर रहे हैं कि डॉलर उस वक्त 106 रुपए का था, पेट्रोल उस वक्त 100 रुपए लीटर था। आप समझ रही है ना मेरा? और इसी तरह से तमाम चीज़ों की कीमतें भी कम थी। ठीक। क्या नवाज शरीफ साहब हमें ये नवीद सुना रहे हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो हालात इससे भी बेहतर हो जाएंगे 2017 से भी? अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं कहता हूँ कल बना दे उनको, अल्लाह करे। अगर अवाम का इतना नहीं, फायदा लेकिन वो होगा पता कब? जब वो आएंगे और उनका आना और डिले होता नजर आ रहा है आपकी उस बात से जिसमें आपने कहा कि 7 महीने तो इलेक्शन छोड़ दें, क्योंकि तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो जब बैठेंगे जहाज में तो फिर समझ लें कि इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन आपने करा दिए डिले, आप क्या समझें? पहली बात तो ये है कि तलाल चौधरी को हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी वो जो नाजायज़ नाअहली थी 5 साल की, उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। अब वो फिर से अहल हो गए हैं इलेक्शन लड़ने के। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जज साहब से मेरा मुतालबा है कि मेरे ये 5 साल मुझे वापस करें। बहुत सारे नाम उन्होंने और भी लिए जिनमें निहाल हाशमी शामिल हैं, जिसमें दानियाल अजीज़ शामिल हैं और ख़ुद नवाज शरीफ साहब शामिल हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, देखिए जनाब, गुजारिश ये है कि जो उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो जहाज़ पे बैठेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक जो है 7 महीने से नहीं है। इसका ताल्लुक ये है कि जब आप फाइनली डेट अनाउंस कर देंगे कि फ़लाँ डेट को इलेक्शंस होंगे, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुताबिक होंगे, तो नवाज शरीफ साहब चल पड़ेंगे। इसलिए कि ये भी तय हो गया है कि अगर इलेक्शन कैंपेन को नवाज शरीफ साहब खुद फिजिकली लीड नहीं करेंगे, अच्छा, तो मुस्लिम लीग नवाज को वो नताइज नहीं मिल सकते जिसकी वो तवक्को लगा के बैठे हैं। क्योंकि पंजाब उनका गढ़ है, पंजाब के ऊपर नजरें आप देख लें किस किस की। नहीं, ये तो इंतजार पे इंतजार, यानी वो नवाज कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कोई तारीख मिल ली है हमें? आपसे भी देख लें। देखिए, मैंने तो एक तारीख आपको दी थी, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बुखारी साहब वो तो फिर 16 सितंबर को या 14 सितंबर को जनाब बदियाल साहब जो है वो रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद? फिर उसके बाद नवाज शरीफ को वापस आने में कोई खतरा नहीं है। ठीक है, उसके बाद तो वो आ जाएंगे वापस, चाहे इलेक्शन जब मर्जी हो। इलेक्शन जब मर्जी हो, वो कोई नहीं है। आप समझ रही है ना मेरी बात? हाँ, ठीक है, मुझे समझ आ गया। आप पता है आपको सब कुछ, आप भी बस मजे लेती हैं गुफ्तगू नहीं, मैं तो जरा क्लैरिटी लेती हूँ। हाँ, मजे जरा नहीं, क्लैरिटी हम अपने नाज़रीन को भी दे देते हैं कि भाई बात ये है कि नवाज शरीफ साहब ने वतन वापस आना है, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को लीड करना है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो 1 दिन की नहीं होगी, अगर 90 दिन की भी है तो आप देखें कितना कुछ करना पड़ता है। हम ये तवक्को करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और एक एक्टिविटी जो है वो पंजाब में कम से कम, एटलीस्ट पंजाब में वो रीजनरेट होगी। इस दफ़ा मेरे ख्याल से थोड़ा सा फोकस उनका KPK ऊपर भी होगा। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर भी सूरत हाल अब वल्नरेबल है। ठीक PTI वहाँ पर तोड़ फोड़ का शिकार है और वहाँ पर हमेशा से नून लीग को पजीराई मिलती रही है। अगर आपको याद हो कि जो बाई इलेक्शन हुए थे 2018 के इलेक्शन के बाद, तो उसमें भी मानसेरा की सीट जो है वो जाके नून लीग ने जीती थी, याद है ना आपको? और इसी तरीके से जो स्वात की सीट होती थी, जिससे पहले हज़ारा में जो मेहताब अब्बासी साहब थे, ये सब कुछ वहाँ पर नून लीग की प्रेजेंस होती थी KPK में। इसी तरह से बलूचिस्तान